आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे हैव प्लान्ड सो मेनी थिंग्स। बहुत सारा एवरी ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भाई इस साल मैं ये करूँगा या करूँगी और इतना काम करना है उतना करना है। बट होता क्या है, प्लानिंग 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 करते करते हम लोग के जनवरी फरवरी मार्च तक ऑलमोस्ट निकल जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग डिमोटिवेटिंग। हम लोग को लगता है कि अरे हमारे 3 महीने तो वेस्ट हो गए हैं, अब हम क्या करें? और हमने ये प्लान किया था, वो प्लान किया था, तो इस तरह के थॉट्स आते हैं और फिर वो अपने जो गोल्स हैं भटक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड सम पीपल जस्ट स्टॉप वर्किंग ऑन देयर प्लान्स, गोल्स और वो फिर सोचते हैं चलो नेक्स्ट ईयर से करेंगे। अगर आप का ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है एंड आई एम श्योर यू विल लव इट, यू विल लाइक इट और यू योरसेल्फ कैन शेयर योर कमेंट्स, अपने व्यूज़ भी दीजिए बिकॉज़ शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एक होता है। जब हम शेयर करेंगे एक दूसरे से तो तभी हम लोगों को पता चलता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। और एक कहावत कही गई है कि जब जागो तब सवेरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि किसी भी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी स्टेज में कोई काम कर सकता है और किसी भी उम्र में कोई सक्सेस पा सकता है, ये डेड श्योर है, किसी भी उम्र में। देखिए, आपने देखे होंगे बहुत से 20 इयर्स ओल्ड बच्चे हैं जो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। यंग बच्चे 30-32 समथिंग इयर्स के होते हैं, वो किन पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। व्हेयरएज़ जो 50-60 साल के लोग भी हो जाते हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि उनकी बाकी पारिवारिक उनकी क्या समस्याएं हैं या कुछ है। मेरा सिर्फ ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये आशा है कि उम्र किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। आपको बस हेल्दी रहना चाहिए, फिज़िकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में अगर डिटर्मिनेशन है, आप में अगर इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ओनली थिंग इज़ दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। आप में एकदम लगन होनी चाहिए, रेगुलर होके आप कुछ काम कीजिए अचीव करने के लिए। तो जब जागो तब सवेरा। सो और यू वी कैन से कि इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। ऐसा ना हो कि उम्र के उस पड़ाव पे आपको ये रियलाइज़ेशन हो, रिग्रेट हो कि अरे मैंने उम्र के तमाम साल निकाल दिए और देखो आज मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो होता क्या है, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, हर इंसान में। और सबसे पहली बात तो ये है कि वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी यूनिवर्स को, अपने इष्ट देव को, अपने जो भी आप रिलीजन को बिलीव करते हो, आप उनको, ऑलमाइटी को, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, बहुत कुछ दिया है। क्योंकि ये कब पता चलता है, जब हम अपने से जो कम हैं लोग, जिनके कोई हैंडीकैप्ड हैं, कोई उनकी दूसरी समस्याएँ हैं, उनको जब हम देखते हैं, तो वी थिंक कि अरे! भगवान ने हमें ब्लेस किया है। तो उसके लिए हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए यूनिवर्स को और ग्रैटिट्यूड की भावना हम लोगों में होनी चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी-सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँगी। देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट मैनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस स्टोरी, स्मॉल स्टोरी बट ये बहुत मोटिवेट करती है सबको। मुझे तो वे मोटिवेट करती है, मैं अपना कहूँगी। तो होता क्या है कि देयर वाज़ अ गार्डनर, एक माली होता है। वो जो है अपना, आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा कि वो एक डंडे पे बाँस होता है, एक तरफ मिट्टी का मटके 2 होते हैं, एक में पानी, दोनों में पानी भरे होते हैं और वो ऐसे कंधे पे लेके चलता है, गार्डनर होता है। आप किसान कह लीजिए, बट सिंस ये फ्लावर्स की बात हो रही है तो अ, वी विल नॉट टॉक अबाउट द गार्डन दिस किसान, और वो किसान तो खेती करते हैं, ग्रेन्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स की बात चल रही है, तो वो एवरीडे 2 मिट्टी के घड़े होते हैं, वो अपने कंधे पे लेके पानी से भर भर के ले जाता है। और क्योंकि पुरानी स्टोरी है तो ज़ाहिर है कि कुएँ से लेके जाता होगा। तो लेके जाता है और क्यारियों में वहाँ पे पानी देने के लिए जाता है। तो होता क्या है कि एक उसमें से घड़ा ऐसा होता है
जिसमें हल्का सा चटका होता है वो, और दूसरा जो होता है वो चटका नहीं होता है। तो वो माली जो है दोनों को ऊपर तक भरता है और अपने दोनों कंधों पे लेके एक इस तरफ खड़ा है, एक दूसरी दाहिनी तरफ है, और वो चलता है रास्ते में, चलता है। तो अब जो भरा घड़ा है जिसमें कोई चटका नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, उसमें पूरा पानी जो है चला जाता है वहां तक जहां भी उसको पौधों में पानी डालना होता है माली को। वेयरएज ये जो दूसरा वाला है वो चिटका है, वो अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है कि अरे मैं तो देखो इतना मेरा चिटका है, क्रैक है, मैं क्रैक हूं, तो मैं आग वहां तक पानी मैं ले ही नहीं जा पाता हूँ। जब तक ये माली वहां तक ले जाता है पानी, तब तक मेरा घड़ा आधा खाली हो चुका होता है। तो ये सोच के दुखी होता रहता है। वेयर इज अदर साइड जो पूरा भरा होके जाता है, उसको इस बात का घमंड होता है कि अरे ये तो मेरे साथ में जो घड़ा है ये तो चटका है, ये तो कैपेबल ही नहीं है पूरा पानी ले जाने के। और जब तक वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो ये तो आधा रह जाता है, और मैं तो पूरा भर के जाता हूँ। देखो मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, मुझ में तो इतनी ज्यादा क्वालिटी है, मैं पूरा पानी भर के लेके जाता हूँ। तो इसको इस बात का घमंड था, और इसको इस बात का थोड़ा सा दुखी रहता था कि देखो भगवान ने मुझे चटका दिया और मुझ में ये क्वालिटी नहीं है, काश मैं भी उसकी तरह होता। तो इस तरह से दोनों की ये मेंटल कंडीशन है। वो घमंडी है, दूसरे को लेट डाउन करने के हिसाब से उसको वो करता रहता है, जबकि ये बेचारा और भी दुखी होता रहता है। खैर, तो क्या होता है, माली उनको पानी दे के फिर वापस आ जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो सीजन 2 महीने 3 महीने जब बीत जाते हैं, तो क्या होता है कि एक बार उसकी नजर पड़ती है, माली किसी को दिखा रहा है अपना गार्डन और ये सब, और तब वो माली बताता है कि देखिए, किसी ने पूछा कि भाई इस तरफ की जो क्यारियां हैं इनमें तो बड़े फूल हैं रंग बिरंगे, और जबकि आप जो दाहिनी तरफ जा रहे हैं यहाँ की सब जो है रास्ते में पूरा सब खाली पड़ा हुआ है, कोई एक फ्लावर नहीं है। वो ठीक है कि आप वहां जाते हैं पानी देते हैं, बट एक साइड में तो बड़े फ्लावर्स हैं और दूसरे साइड में कोई फ्लावर्स ही नहीं है। तो माली कहता है कि साहब बात दरअसल ये है कि इस तरफ का जो घड़ा है वो थोड़ा सा चटका है, तो धीरे 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 जो पानी है यहाँ की क्यारियों में चलता चला जाता है। वेरएज जो दूसरा वाला घड़ा है वो चिटका नहीं है, वो पानी तो पूरा लेके जाता है, तो वो मैं वहां डेस्टिनेशन पे जहाँ पे भी मेरा गार्डन है वहां डालता हूँ, लेकिन राइट साइड में कोई पानी गिरता नहीं है, तो वो खाली है, वहां कोई फूल नहीं है। तो ये चटका हुआ जो है इसका पानी धीरे 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 इन पौधों को मिलता जाता है, तो इस वजह से ये एकदम लहलहा रहे हैं, लाल पीले हरे नीले फूल, और ये क्यारी खूबसूरत है। तो वो बड़ा खुश होता है, कहता है भाई वाह, ये तो बड़ी क्वालिटी है इस तुम्हारे घड़े की। अब ये जब जो चटका हुआ घड़ा जब ये सुनता है तो उसको बड़ा रियलाइजेशन होता है, कहता है भाई वाह, मैं तो इतने साल जो हूँ अपने आप को यही सोचता रहा कि मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है। और जो दूसरा घमंडी था उसको भी रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो कहने का मतलब है वो जो घमंडी था वो भी ठीक है, अपना काम कर रहा था, लेकिन जिस जो चिटका था जिससे पानी गिरता रहता था, उसकी ये क्वालिटी थी कि जो उसमें जो कमी थी वही उसकी खूबी बन गई। उसकी वजह से उसका जो है पानी की वजह से रास्ते का जो जिस साइड से वो होता था वो क्यारियां जो है एकदम लहलहा उठती थी, खूब बढ़िया पानी उसमें पड़ता रहता था डेली, और पड़ता रहता था, उसका आधा घड़ा का पानी रास्ते में पड़ता रहता था, आधा वो वहां गार्डन में देता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि वॉट एवर क्वालिटीज यू हैव, यू अप्रिशिएट you appreciate yourself for your qualities and utilize them. Never feel demoralize. आप कभी भी डिस्करेज मत होइए, अपने आप को डिस्करेज मत कीजिए। एंड द लास्ट लाइन आई वुड से कि कभी भी कोई आपको लो फील करवाए, नेगेटिव बोले, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, और अपने पोटेंशियल जो भी हैं, आपकी जो भी क्वालिटीज हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद अपने आप में हिम्मत नहीं लाएंगे, दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। सो दिस इज द मॉरल ऑफ स्टोरी, दैट नेवर फील डिग्रेड। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, आप मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, और जो आप करें
उसमें खुशी महसूस करें। जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें खुशी की महसूस कीजिए और कभी भी जो नकारात्मक भावनाएँ, बातें जो लोग करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे लड़ाई मत कीजिए, उनसे आप एक दूरी बना के रखिए। तो दिस इज़ माय आई मीन फीलिंग। और आप बताइए आप लोग को कैसा लगा और आप अपने भी व्यूज़ शेयर कीजिए। सो स्टे मोटिवेटेड एंड गो अहेड इन एनी लाइफ के किसी भी मोड़ पे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।